बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास की जय। कार्तिक मास व्रत कथा दूसरा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, गुणवती अपने पिता और पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। कहने लगी, हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर आप कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आपके बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम से मेरा लालन पालन कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा तो अब कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। और थोड़ी देर के बाद जब होश में आई तो पहले की तरह वापस शोक सागर में डूब गई, रोने लगी। जब कुछ अपने आप को संभाला तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता और पति की मृत्यु के बाद उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी अच्छी गति हो सके। ध्यान रखिएगा, हमेशा हमें अपने पूर्वजों की मृत्यु के बाद उनकी जो अंतिम संस्कार की विधि होती है वह पूर्ण रूप से विधि विधान से करना चाहिए। इसके बाद भी जो मासिक घड़े आदि आते हैं उनको टालना नहीं चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। यही सोच करके उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसा उसे मिला उसने अपने पिता और पति का श्राद्ध किया। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर रहने लगी। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय जीवन भर इन्हीं मंत्र का जाप किया और मृत्यु पर्यंत सारी एकादशियों के व्रत और कार्तिक महीने में उपवास आदि किए। भगवान कृष्ण कहते, देवी, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति, भुक्ति, पुत्र और संपत्ति को देने वाले परम पवित्र है। जो मनुष्य कार्तिक मास में यानी जब सूर्य भगवान तुला राशि में आते हैं तो प्रातः उठकर स्नान करते हैं, व्रत और उपवास करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हो तो भी स्नान और व्रत के प्रभाव से उनके मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु पूजा करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे बहुत तेज बुखार आया और दुबली पतली हो गई और लेकिन किसी न किसी प्रकार धीरे धीरे चलती हुई गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची थी किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह कांप रही थी। वह अचानक शिथिल हो गई और तब वह वहां पर मेरे दूत, भगवान विष्णु के दूत के द्वारा मेरे धाम में आ गई। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता जो कि पिछले जन्म में देव शर्मा ब्राह्मण थे वह इस समय सत्रजीत है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारे पति थे वह डाकू है। और हे भामिनी, तुम ही वह गुणवती हो और इस बार तुमने सत्यभामा का अवतार धारण किया है। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है कि जिनसे आप मेरी अर्धांगिनी बनी हो। पूर्व जन्म में आपने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इस समय आपके महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। आपने जो इस जन्म में दीप दान किया था उसके कारण आपकी देह सुंदर है, आपके शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। आपने पिछले जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति रूप विष्णु को अर्पण कर दिया था। उन्हीं के प्रभाव से इस समय आप मेरी प्रिय पत्नी बनी हो। पिछले जन्म में आजीवन आपने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था उसका यह प्रभाव है कि मेरा और आपका कभी वियोग नहीं होता देवी। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास व्रत करते हैं वह मुझे आपके समान ही
प्रिय हो जाते हैं। वह लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के समान उनका फल बहुत थोड़ा होता है। यानी कार्तिक मास के व्रत का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज से अपने पिछले जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, कार्तिक मास की जय।